हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर स्पेशल की क्लास वर्कशीट 4 आज हम लोग करने जा रहे हैं। वर्कशीट 4 जितना हमने कर लिया है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, उन सभी के ऊपर बेस्ड है ये वर्कशीट और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जी हाँ, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ साथ वर्कशीट्स को करते जाइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करते जाइए। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस को देखकर, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक से, हर एक छोटी से छोटी लाइन से क्वेश्चन लिया गया है, जिसके बाद आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं रहने वाले हैं, कोई क्वेश्चन की क्वेरीज नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्कशीट्स 3 तक कर चुके हैं। आज वर्कशीट 4 है हमारी, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यानी वह घर से बाहर गया, तो ये जो से है ये कौन सा कारक है? तो कारक हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। सबको पता है कौन सा विभक्ति चिन्ह किसका है। तो ये किसका विभक्ति चिन्ह है? बताइए मुझे, किसका विभक्ति चिन्ह है? क्योंकि वह घर से बाहर जा रहा है, यानी वो घर से अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक, डी ऑप्शन। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब कहाँ बैठे हैं? चारपाई पर बैठे हैं। ठीक है, इसमें जो चारपाई शब्द है किस कारक में है? यानी जो चारपाई शब्द पर यूज किया गया है वो किस कारक के लिए है? वो किस कारक के लिए है? वो अधिकरण कारक के लिए है। ना तो करण है, ना संप्रदान है, ना संबंध है, इनमें से कोई नहीं है। वो कौन सा कारक है? वो अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? यानी इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हमेशा स्त्रीलिंग की तरह ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा हो या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा हो? बताइए। पक्षी, क्या पक्षी है? बाज, मकड़ी या गेंडा? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है? इनमें से जो मकड़ी है वो हमेशा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। चाहे हम स्त्रीलिंग मकड़ी की बात करें या पुल्लिंग मकड़ी की बात करें, हम क्या बोलेंगे? केवल एक शब्द यूज करेंगे, मकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? देखिए, जो व्याकरण की दृष्टि से हम प्रेम शब्द को अगर देखते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कैसी संज्ञा है वो? भाववाचक संज्ञा है। तो प्रेम क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, प्रेम को महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेम को हमेशा महसूस किया जाता है, इसीलिए कैसी संज्ञा हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? यहां पर लिखा है नहीं है। विष, विशैला, आदि, आदिम, पिता, पैतृक, प्रांत, प्रांतिक। बताइए कौन सा ठीक नहीं है? देखिए, विष के साथ विशैला बिल्कुल ठीक है, पिता के साथ पैतृक बिल्कुल ठीक है जोड़ी में संज्ञा विशेषण, आदि का आदिम बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रांत के साथ प्रांतिक ये कुछ ठीक नहीं है ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, कवयित्री और कवित्री तो होगा नहीं, दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब कौन से ऑप्शन रह गए? दो ऑप्शन रह गए, एक तो रह गया कवयित्री और एक रह गया कवियित्री। अब इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए, कवयित्री होगा या कवियित्री होगा? हमेशा याद रखना, और ये सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में एक ना एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कवि का स्त्रीलिंग बताइए या कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये बहुत आने वाला क्वेश्चन है, हर कंपटीशन एग्जाम्स में जरूर आता है, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कवयित्री लिखें या कवियित्री लिखें। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? कवयित्री। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी से, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं? कितने प्रकार के वचन हमने पढ़े हैं हिंदी भाषा में? हिंदी भाषा में हमने केवल 2 प्रकार के वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है,
नेक्स्ट है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, जल्दी बताइए। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है, जल्दी बताइए क्या है। अगर लिंग की दृष्टि से देखा जाए तो जो लिंग है दही है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? दही पुल्लिंग होता है। हमेशा याद रखना है इसको कि दही कैसा लिंग है? दही पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प, जल्दी बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु स्त्रीलिंग है ना। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए जल्दी से, बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका, वालिका, बाला या बाली, बताइए क्या है स्त्रीलिंग? जल्दी बताइए। बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला, बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका, अगर यहाँ लिखा होता बालक, ठीक है, तब इसका स्त्रीलिंग क्या होता? बालिका। क्योंकि यहाँ पर बाल लिखा हुआ है, बाल, इसीलिए इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग होगा बाला, है ना। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कौन से शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? हम हमेशा डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या अव्यय कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी बताइए। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हमेशा सर्वनाम कहते हैं, है ना। यही तो परिभाषा है सर्वनाम की, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देख लेते हैं एक बार वाक्य, किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, सेंटेंस में कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। क्या आपको यहाँ कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही मिस्टेक, है ना, नहीं दिखाई दे रही ना, तो ये भी एकदम करेक्ट है। और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, क्या इसमें कोई मिस्टेक दिख रही है? मुझे इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं दिख रही, तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट, ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्या ढूंढना था हमें? अशुद्ध ढूंढना था, शुद्ध नहीं ढूंढना था। शुद्ध तो ये तीनों हैं, हमें अशुद्ध ढूंढना था। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को क्या होता है? तेरे को नहीं होता, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, या मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ये तो सेंटेंस बनता, लेकिन तेरे को कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? देखिए 3 प्रकार के सर्वनाम मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले बताया था उत्तम पुरुष, फिर बताया था मध्यम पुरुष, फिर बताया था अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जब हम अपने लिए कोई बात करते हैं तब हम उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, यानी इसमें 2 लोग आते हैं, एक तो मैं और दूसरा आता है हम। एक तो आता है मैं और दूसरा आता है हम। अब मैं से रिलेटेड जितने भी सर्वनाम होंगे वो इसमें आ जाएंगे, हम से रिलेटेड जितने भी सर्वनाम होंगे सब किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में आता है तुम। क्या आता है मध्यम पुरुष में? तुम। और अन्य पुरुष में वह में कोई भी आ सकता है, लड़का हो, लड़की हो, जिस भी तीसरे की, यानी तीसरा व्यक्ति। क्या होता है? तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम हो गया? मुझे हो गया उत्तम पुरुष, यानी मैं, मुझे, मेरा, मुझको, है ना, हम, हमारा, हमको, हमें, ये सब क्या हो जाते हैं? ये उत्तम पुरुष में आ जाते हैं, ठीक है, सही है ना। चलिए आगे, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के मेनली 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? 6 प्रकार होते हैं। सबको पता है ना सर्वनाम के प्रकार, हमने पढ़े थे, 6 प्रकार होते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? भाई निश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा? जहां हमको किसी चीज के निश्चित पता होगा। जो सर्वनाम
किसी की निश्चितता का बोध कराता है, वही निश्चितवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक। तो क्या, कुछ, कौन, ये तो निश्चयवाचक नहीं है, लेकिन यह जो है वो निश्चयवाचक है। यह मेरी किताब है, यह मेरा भाई है, तो ये निश्चय हो गया ना। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर? आंसर हो गया हमारा डी। ये आंसर नहीं होंगे, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। देखिए कौन तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी हम किसी का नाम लेकर ये कह रहे हैं जो करेगा सो भरेगा, तो अनिश्चयवाचक तो ये भी नहीं हुआ। लेकिन कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है ना, यहाँ पर क्या हो गया? ये तो पता है हमें दरवाजे पर कोई है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? बताइए क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? बताइए क्या है ये? यहाँ पर जो यह लिखा हुआ है ना, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। घोड़े को दिखाकर हम ये बोल रहे हैं यह घोड़ा, घोड़े की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि संज्ञा तो, यह तो संज्ञा है ही नहीं, है ना। सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, बताइए कौन सा है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम? कोई, कौन, जो या वह। बताइए कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम? यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो ये क्या हो गया? संबंध बता रहा है एक दूसरे से कि तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम सीधा सीधा विशेषण ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। विशेष नहीं कहते, क्रिया नहीं कहते, अव्यय नहीं कहते, क्या कहते हैं? जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए जल्दी से, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से बताइए कितने प्रकार होते हैं विशेषण के? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। बताइए, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, क्या विशेषण है? बताइए जल्दी से, कौन सा विशेषण है यहाँ पर? यहाँ पर जो विशेषण है वो है थोड़ा। ठीक है, ना तो भलाई, ना मिठास, ना स्वयं, ये सब क्या है? ये सब विशेषण नहीं है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन थोड़ा क्या है? थोड़ा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास? जल्दी बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? ए ऑप्शन, सच्चा क्या है? विशेषण है। सच्चा क्या है? विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यानी जो कुछ है ये तो बता दिया कि ये विशेषण है। अब कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक है? देखिए, बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ क्या दे दिया है? कुछ दे दिया है, तो कैसा हो गया? अनिश्चित हो गया। लेकिन क्योंकि बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए बच्चे कैसे हो गए? संख्यावाचक हो गए। तो ये कैसा सार्वनामिक विशेषण हो गया? ये हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित क्यों है? क्योंकि बच्चे पता नहीं कितने हैं। लेकिन संख्यावाचक क्यों है? क्योंकि बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, तो बच्चे तो संख्यावाचक में आते हैं। लेकिन कुछ किस में आता है? कुछ आता है अनिश्चित में, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य का विशेषण बताइए, जल्दी से बताइए क्या है आलस्य का विशेषण? आलस्य का विशेषण होगा आलस। क्या होगा आलस्य का विशेषण? आलस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए गुणवाचक, चौगुना, नया, तीन या कुछ, कौन सा है गुणवाचक विशेषण? जल्दी बताइए, आपको कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है आपको? जल्दी बताइए। जो आंसर है इसका वो है नया। गुणवाचक क्या है? नया। चौगुना कैसा है? ये तो हमारा संख्यावाचक है, तीन भी संख्यावाचक है, और कुछ भी अनिश्चित संख्यावाचक है ना, लेकिन जो नया है वो कैसा है? वो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए, मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप, कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर निपट, ये शब्द हमारा विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? जल्दी बताइए। मनुष्य बनेगा, मानवीकरण बनेगा, मानवता बनेगा या मानवीय बनेगा? बताइए क्या विशेषण बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा मानवीय। मानवता क्या हो जाएगा? ये तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मानवता तो। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? जल्दी बताइए, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष होगा, अवकर्ष होगा, उत्कृष्ट होगा या उत्कीर्ण होगा? बताइए कौन सा होगा उत्कर्ष का विशेषण? उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। ठीक, चलिए आगे। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा है? कोई ऑप्शन? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ना तो आदरकारी बनता है आदर का विशेषण, ना आदरपूर्वक बनता है, ना आदरणीय बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का क्या विशेषण है? जल्दी बताइए। संस्कृत है, संस्कृति है, सांस्कृतिक है या सांस्कृतिक है? बताइए जल्दी से, कौन सा क्या ऑप्शन है? 60 का क्या आंसर आएगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। ठीक है, क्या होगा? सांस्कृतिक। ठीक है, तो आज के लिए हमारी एक्सरसाइज यही ख़त्म होती है। अब आप लोग एक बार इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, और अगर एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो जल्दी से कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे वो लोग अगर हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के क्वेश्चन छूट ना जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।